देखो एक्चुअली गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन है इन टोटल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन जो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर उसे डिराइव किया था। पहला एप्लीकेशन ये था कि इस तरह से एक वायर है, यहाँ पे चार्जेस है, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे लेट्स से ए डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसको हमने विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हमने डिराइव किया था। फॉर्मूला कितना आया था 2k लैम्डा बाई ए था। तो लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी, कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो बेसिकली 3 टाइप का चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई लेंथ, तो मतलब कितना लेंथ पे कितना चार्ज है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। फिर सिग्मा क्या है? एरियल चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज है कितना एरिया में, ठीक है, एरिया को ए लिख दिया। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको रो लिखा, दैट इज Q डिवाइडेड बाई कितना वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ठीक है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग इसे यूज करेंगे, दिस इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी, कौन सी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा, ओके। कितना एरिया में कितना चार्ज है, फाइन। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। क्या किया था? इस तरह से एक सिलेंडर इमेजिन किया था, है ना, यानी गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया था। आज की जो वीडियो है इसमें सेकंड एप्लीकेशन दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, मतलब इस तरह से एक शीट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, लेट्स से उन चार्जेस की वजह से कुछ डिस्टेंस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे उस फॉर्मूला को हमें डिराइव करना है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे कितना मिलेंगे फॉर्मूला जो डिराइवेशन होंगे दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वो मिलना चाहिए, मिलते हैं कि नहीं देखेंगे। फिर थर्ड नंबर एप्लीकेशन क्या था? एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल में चार्जेस है और यहाँ पे आउटसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, सरफेस पे कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द स्फेयर कितना होंगे, उसे हम लोगों को देखना है, ठीक है। सो आज की वीडियो में जो डिराइवेशन है दैट इज हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट, ठीक है, प्लेन शीट। और इस तरह से भी लिख सकते हो हैविंग चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे, शीट है ना, एरिया है, सो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हम लिखेंगे सिग्मा, ओके। सो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, यानी जो डिराइवेशन है वो देखना है, ठीक है, इजी है, ध्यान से देखो। सपोज हमने यहाँ पे एक क्या लिया, प्लेन शीट लिया, ठीक है, ये एक प्लेन शीट है। तो इस प्लेन शीट पे क्या है? चार्जेस है। अगर चार्ज होंगे तो हमें क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। जानते हो अगर एक चार्ज है, उस चार्ज से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे r डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? k/r², ठीक है। तो एक चार्ज होने से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे चार्जेस है, इन चार्जेस की वजह से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो कितना मिलेंगे यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो इस फॉर्मूला को हमें डिराइव करना है, ये आते है कि नहीं देखना है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे इस केस में ये जो डिराइवेशन है, इसको डिराइवेशन कैसे करना है, किस तरह से करना है? विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, यानी अप्लाई करना है गॉस लॉ, ठीक है। सो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि टोटल, उससे पहले और एक चीज देख लो कि हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। सो गॉस लॉ क्या कहता है कि टू अप्लाई गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। कहाँ पे करोगे? उस पॉइंट की थ्रू द पॉइंट वेयर, जहाँ पे हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वेयर वी नीड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसी पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। अभी गॉसियन सरफेस किस तरह की है? गॉसियन सरफेस ऑलवेज सिमेट्रिक होंगे। एक्चुअली एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं, लेकिन क्लास 12 के हिसाब से तुम लोगों को एज पर योर सिलेबस सिमेट्रिक लेना है, ठीक है। सो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होंगे, ऐसे कंसीडर करो। और गॉसियन सरफेस साथ में क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। इसे हम लोग इमेजिन करेंगे, इमेजिनरी, ओके। सो इमेजिन कहाँ पे करेंगे? जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, वो भी सिमेट्रिक। तो लास्ट क्लास में जो हमने वायर की केस में इमेजिन किया था वो था एक सिलेंडर। आज हम लोग सिलेंडर नहीं करेंगे, एक क्यूबॉइड कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग देखते, आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इमेजिन करेंगे एक क्यूबॉइड। लेट्स कंसीडर यहाँ पे हमने
एक क्यूबॉइड इमेजिन किया, और ये जो क्यूबॉइड है गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस इमेजिनरी है, बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, सो ये जो गॉसियन सरफेस है इसे सिमेट्रिक होना होगा। ठीक है, सिमेट्रिक होना होगा। तो इस तरह से हम लोग अच्छे से ड्रॉ करते हैं, आप लोग स्केल यूज करना अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे सिमेट्रिक हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इस तरह से। तो अगर मैं इस तरह से रख दूं, क्या ये करेक्ट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमेट्रिक मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड में जितना होंगे लेफ्ट साइड में वही होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे इस तरह की होना चाहिए। ठीक है, अभी करेक्ट हुआ। यस, तो इस तरह से हम लोगों को ड्रॉ करना होगा गॉसियन सरफेस। क्लियर है? अभी ध्यान से देखो, इस केस में एज पर गॉस लॉ हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है कि टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं total charge enclosed inside the Gaussian surface divided by epsilon naught. So according to Gauss law हम लिख सकते हैं कि total flux is equal to charge कितना enclosed है, गॉसियन सरफेस कौन सी है? ये है गॉसियन सरफेस है ना, रेड कलर की। सो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? यहाँ पे जितना है, तो इसको हमने मान लिया सपोज यहाँ पे Q चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, सो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ठीक है, ओके, अभी ध्यान से देखो, ये जो Q है, Q का वैल्यू अभी कहीं पे यहाँ पे निकाला था ना, Q का वैल्यू एक्चुअली सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? Q बाय एरिया। तो ये है एरियल चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? Q इज इक्वल टू सिग्मा ए लिख सकते हो, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हो। तो यहाँ पे Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो एज पर गॉस फॉर्मूला, गॉस लॉ, हमें क्या मिला? फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट मिला। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो, जो हमारी जो नॉर्मल मेथड था उसमें क्या था कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स की वैल्यू इतना है, लास्ट में हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे, तब हमें क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेंगे। कौन कितना? इतना सा मिलेंगे, और वही है डिराइवेशन। सिंपल है, 2 स्टेप में काम खत्म। ध्यान से देखो, इस केस में ये जो ऊपर की सरफेस है, क्या इस सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मिलेंगे? जब एरिया की थ्रू पास होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर ऐसे पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें नहीं मिलेंगे। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से निकलेंगे? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। एक सरफेस है, इसमें चार्जेस है। ठीक है, तो इन चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगे वो इस तरह से निकलेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से निकलेंगे, मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। याद रहेंगे, इजी है। तो यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ से परपेंडिकुलर टू सरफेस इस तरह से, इस तरफ भी और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे ऐसे। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये जो ऊपर की सरफेस है, इस सरफेस की थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रहे, इसकी ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो सरफेस है, इसकी ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो ऊपर की सरफेस है, इसमें फ्लक्स कितना मिलेंगे? 0। सिमिलरली नीचे की जो सरफेस है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस की ऊपर से जा रहे हैं, है ना। तो ये जो नीचे के सरफेस है, इसकी थ्रू नहीं जा रहे, ऊपर से ऐसे जा रहे हैं पैरेलल टू सरफेस। ऐसा समझ में इजी है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस केस में जो फ्लक्स मिलेंगे 0 मिलेंगे, मतलब नीचे जो सरफेस है उसमें फ्लक्स 0, ऊपर जो सरफेस है उसमें भी फ्लक्स 0, और जो सामने एरिया है उसमें फ्लक्स कितना मिलेंगे? उसमें भी 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पार होंगे, और जो बोर्ड पे जो एरिया अटैच है उसमें भी फ्लक्स कितना मिलेंगे? 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स हमें 2 जगहों पे मिलेंगे। कहाँ पे? कि इस एरिया पे। ठीक है, इस एरिया पे फ्लक्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे ना, आके इसमें एंटर करेंगे, ऐसे निकलेंगे इस सरफेस के थ्रू। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे ये जो सरफेस है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो सरफेस है, चार्जेस से इसमें से निकलेंगे, ऐसे निकल के ऐसे बाहर जाएंगे। ठीक है, इजी है। तो इस सरफेस की थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे जा रहे हैं, और इस सरफेस की थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। तो सरफेस की थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे तो हमें क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे कितना? इसको लिख दिया सपोज φ1, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेंगे इस सरफेस पे? दैट इज लेट्स से φ2। ओके, ठीक है। अभी देखो,
जो फाई 1 होंगे, फाई 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए, यानी आप लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अभी थीटा कितना होंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन जिसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ई और ए का डॉट प्रोडक्ट लिया, सो थीटा ई और ए के बीच में जो एंगल है वही होंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें जो ये एरिया है, इस एरिया, ये एरिया किस तरह से है, अभी मतलब ऐसे है, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर ये होंगे, ठीक है, सरफेस से 90 डिग्री, फाइन। सो यहाँ पे हम लोग इस एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे दैट इज दिस वन, सरफेस से 90 डिग्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। अगर ऑपोजिट में होंगे दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री। तो यहाँ पे इस केस में ई और ए की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सो बिकॉज ऑफ दैट ई और ए के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री होंगे, ठीक है। सो cos 0 का वैल्यू कितना है, cos 0 का वैल्यू 1 है, सो हम लोग लिख सकते हैं फाई 1 की वैल्यू ई ए, क्लियर है। तो इसमें भी देख सकते हो ये जो एरिया है, इस एरिया की एरिया वेक्टर कौन सी होंगी, ये एरिया तो इस तरह से है बोर्ड पे, है ना, तो इसका डायरेक्शन कौन सी होंगे, एरिया के डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। सो इस एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होंगे दैट इज दिस वन, ओके, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, क्लियर है, इजी। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे हैं ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सरफेस पे हमें फ्लक्स मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे निकला, सो यहाँ पे जो फ्लक्स मिला उसको फाई 2 कह दिया, और फाई 2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, ई ए cos 0 लिखेंगे। cos 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे a और e का डायरेक्शन सेम है, सो हम लिख सकते हैं cos 0, e और a के बीच में एंगल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई ए, cos 0 का वैल्यू है 1, सो फाई 1 और फाई 2 कितना मिला, ई ए मिला, क्लियर है, इजी है। अभी देखो ये जो सिनेरियो है, इस सेटअप पे टोटल फ्लक्स कहाँ पे मिला, सिर्फ दो सरफेस मिला, दो सरफेसेस पे, ये एक, अनदर इज दिस वन। तो टोटल फ्लक्स कितना होंगे, फाई 1 प्लस फाई 2, सो हम लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू 2 ई ए, क्लियर है। सो फाई का फॉर्मूला कितना आया, टोटल फ्लक्स की 2e आया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें फ्लक्स की फॉर्मूला ये मिला था। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको और इसको इक्वेट करेंगे, इसको 1 कह दो लेट्स से, इसको 2 कह दिया इक्वेशन, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1 इक्वल टू 2, है ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2e a इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से e इज इक्वल टू a कैंसिल आउट होंगे ना, सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो e मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, इस प्लेन शीट की वजह से। यहाँ पे मैं ये गंदा हो गया, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये एक सरफेस था, यहाँ पे चार्जेस थे, है ना, इस एरिया पे चार्ज है। सो बेसिकली एरियल चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू कितना है, कितना चार्ज है कितना एरिया में, ठीक है। ये जो सिग्मा है इसका मीनिंग क्या है, कितना चार्ज है Q डिवाइडेड बाय कितना एरिया में। सो इस एरिया में जितना चार्ज है उसको Q कहा, तो सिग्मा इज द डेंसिटी। तो इस सरफेस से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से कुछ डिस्टेंस है वो नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसका वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही हमें डिराइव करना था, अभी मिल गया हमें, ठीक है। तो आप लोग क्लियर है कि नहीं, देखो इजी है। तो हमें क्या मिला, एक अगर सीट होंगे, प्लेन सीट होंगे, वहाँ पे चार्ज होंगे, तो उस चार्ज से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, दिस इज द फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखना अच्छे से, और इसको रट्टा नहीं, मैं 2 दिन में प्रैक्टिस करो, ठीक है, आराम से क्लियर हो जाएंगे। इतना आसानी से मैंने समझा दिया चीज़ों को, ब्रेक डाउन करके हर एक पॉइंट को, तो आप लोग भी इस तरह से ब्रेक डाउन करके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी आराम से क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जो वीडियोस है आप लोग चेक कर लें प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने सीरियली सिस्टमेटिकली हर एक चीज़ पर है। वहाँ पे मैंने क्या किया, जो पहले एक टॉपिक को समझाया, फिर वहाँ पे उस टॉपिक के ऊपर बेस्ट बोर्ड एग्जाम की JEE की PYQ सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो आप लोग उसे चेक करना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 3rd नंबर एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल यूजिंग गॉस लॉ, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोर्ड की PYQ, JEE की PYQ सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, उससे आगे करना, ठीक है। थैंक यू।